जाने मोहन लट उठही सुलझा जाने मोहन लट उठही सुलझा जाने मोहन लट उठही सुलझा जाने मोहन मन की प्यास बुझा 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 जाने मोहन उठही सुलझा जाने मोहन लट उठही सुलझा जाने मोहन लट उठही सुलझा श्री मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण 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 श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण श्री कृष्ण मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा ओ मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण किशोरे का नाम श्री कृष्ण किशोरे का नाम श्री कृष्ण श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण श्री कृष्ण मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण स्वस्ति श्री सुप्रवते सहिताय श्रीमद्विश्वक्सेनाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत वैष्णव चरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। वंदे वेदांत कर्पूर चामीकरकर्णकम् रामानुजार्य मार्याणा चूडामणि महर्षम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं नित्यार्थ्यहं प्रणतपाल भवातिपूतं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दं वन्दे महा
पुरुष ते चरणारविंदम। यो ब्रह्म रुद्र शुक्लारद भीष्म मुख्यये रारक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचो मननंत सत्यं तं राधिका चरण रे मनुस्मरामि। तं राधिका चरण रे मनुस्मरामि। करारविंदे पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु काम किल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चेत्रवर्ती। दद्यादिकं मोहमसात् अवोचल गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा संवादयोगं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवे। सुखं शयान निलयेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। तेने शतं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तानि विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव जेयं। देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। परम पावन मंगल में श्री हरिनाम अंतःकरण को पावन करने वाला है। थोड़ी देर प्रेम और श्रद्धा के साथ
हम लोग श्री हरि नाम संकीर्तन करें, फिर भगवत कथा मृतपान करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरे ये प्रार्थना है, भूलो न मेरा कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलो न मेरा कभी तुम्हारा। काम हो दिन रात गोविंद दामोदर माधव। निष्काम हो दिन रात गोविंद दामोदर माधव। देहांत काल तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते। देहांत काल तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाथा यही है हरनाम गोविंद दामोदर माधव। गाथा यही मेरे नाथ जागो, गोविंद दामोदर माधव। गोविंद दामोदर माधव, हे कृष्ण हे यादव हे सखी। गोविंद दामोदर माधव, हे कृष्ण हे यादव हे सखी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल 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 हरि श्री त्रिवेणी माधव भगवान की जय। तीर्थराज प्रिया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भाष्यकार श्री रामानुस्वामी महाराज की जय। संत समाज की जय। विप्र समाज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शुक उवाच। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातोल्लादो आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। तत आरभ्य नन्दस्य व्रजः सर्वसमृद्धिवान्। हरेर्निवासात्मगुणैर्रमाक्रीडम् अभून्नृप। रमाक्रीडम् अभून्नृप। परमहंस परम वितरागी
परमहंस शिरोमणि गुरुनाम गुरु श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सावधान करते हैं। राजन, अपार आनंद श्री ब्रज में आया। घट घट में व्यापक निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार होकर के श्री ब्रज में प्रकट हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बूंद में मेघ सिमट कर आया और गागर में सागर भरी आई। अपार आनंद श्री ब्रज में आता। कण कण में व्यापक परमात्मा आज सगुण साकार होकर के श्री ब्रज में प्रकट हुए थे। सुखदेव जी कहते राजन, ब्रज नाम है इस शरीर का। संस्कृत भाषा में ब्रज गतौ धातु से ब्रज शब्द बना है। ब्रज कहते हैं आने जाने वाली क्रिया। आने जाने का नाम ब्रज। आपको स्मरण दिलाऊं, गीता में भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ब्रज माने आजा। जो आने जाने वाली क्रिया है संस्कृत में उसको ब्रज कहते हैं। कहो तो भागवत में स्मरण कराऊं आपको, वैसे आप जानते हैं, सुने हैं। सुखदेव जी जब वन को जा रहे थे तो सूत जी कह रहे थे यम प्रव्रजंत। ब्रजंत माने जाते हैं। ब्रज नाम है आने जाने वाली क्रिया का। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, हर व्यक्ति का शरीर ब्रज है, ब्रजनशील है, आने जाने वाला है, गमन करने वाला है। ये शरीर एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता, हर समय ब्रजन कर रहा है, चल रहा है। आप सोच रहे होंगे महाराज हम तो पंडाल में बैठे हैं, चल कहाँ रहे हैं। बंधु, ये शरीर एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। पहले आप कैसे थे, छोटे से, कब आप बड़े हुए, कोई तारीख पता है? बड़े किस तारीख को हुए? बूढ़े कब होने लगे, कोई तारीख पता है? अर्थात हर समय ये शरीर चल रहा है, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। और एक दिन चलते चलते यहां रहेगा भी नहीं। इसीलिए हर व्यक्ति का शरीर ब्रज है। सुखदेव जी कहते राजन, है तो हर व्यक्ति का शरीर ब्रज, पर जिसके ब्रज में भगवान प्रकट होते हैं उस ब्रज की संसार में जय जयकार होती है। सबका ही शरीर ब्रज, पर जिस ब्रज में भगवान प्रकट होते हैं उस ब्रज की जय जयकार होती है। नहीं, कौन पूछता है इस दुनिया में इस ब्रज को? आप भी अपने जीवन में इस ब्रज में भगवान को प्रकट करो। श्री कृष्ण अवतार की कथा अपने ब्रज में भगवान को प्रकट करने की कथा है। हमारे जीवन में भगवान कैसे प्रकट? बंधुओं, कौन पूछता है इस दुनिया में?
कुत्ते बिल्ली जैसे रोज मरते हैं लोग, कौन पूछता है? कोई मर जाता है तो 2, 4, 6 दिन लोग थोड़ा सा आंसू बहाते हैं, और वो भी बनावटी आंसू बहाते हैं। घर में कोई मर गया 2, 4 दिन के बाद, स्त्रियां आराम से रह रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, सब है, रह रही हैं, सब चुप है। और कोई बाहर से मेहमान आ गया तो घूंघट लगा के ऊं करना शुरू। सच बताओ, ढोंग नहीं तो क्या है? भैया अभी तुम ठीक बैठे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मौज कर रहे थे। अब कोई बाहर से आ गया तो घूंघट करके करना शुरू। क्या रखा है ढोंग में, पाखंड में? कोई पूछता नहीं। ये मत सोचो कोई दुखी होता है, दिखाने के लिए आंसू बहाते हैं, दिखावे के लिए। अंदर से तो खुशी होती है। क्या? एक कमरा खाली हुआ, एक कमरा तो खाली हुआ, और 10-12 दिन के बाद फिर लड्डू पूड़ी कचौड़ी खा करके उत्सव मना लेते। कौन पूछता है? कुत्ता बिल्ली जैसे रोज मरते हैं। बंधु, आप सोच के देखो, आज के 100 वर्ष पहले तुम्हारे गांव में किसने मकान बनाया होगा? 100 वर्ष पहले किसने फैक्ट्री लगाई होगी? आपको नाम पता है? 100 वर्ष पहले यहां कौन विद्वान रहा होगा? लोग नाम भूल गए उनका, सेठों का नाम भूल गए। 100 वर्ष पहले कौन सेठ रहा होगा? 100 वर्ष पहले किसने यहाँ फैक्ट्री लगाई होगी? 100 वर्ष पहले किसने मकान बनाया होगा? लोग उनका नाम भूल गए। पर ये बताओ, मीराबाई को क्यों नहीं भूले आप? सूरदास को क्यों नहीं भूले? तुलसीदास को क्यों नहीं भूले? चैतन्य महाप्रभु को क्यों नहीं भूले? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बरकाचार्य, रामानंदाचार्य, इनको क्यों नहीं भूले आप? इन्होंने न तो कोई फैक्ट्री लगाई, न कोई धर्मशाला बनाई। मीरा, तुलसी, सूर्य, इन्होंने अपने जीवन में कोई मंदिर नहीं बनाया। न इन्होंने कोई मंदिर बनाया, न कोई धर्मशाला बनाई, और आज इनको पूरी दुनिया जान गई। और मुझे लगता है भी युग बीतेंगे, कल्प बीतेंगे, पर इनको भुलाया नहीं जा सकता। सुखदेव, मीरा, सूर, तुलसी, इनको कौन भुला सकता है? इन्होंने अपने जीवन में मकान नहीं बनाया, किसी ने भी, पर इनको पूरी दुनिया जान गई। क्या कारण है? इन्होंने अपने जीवन में भगवान को प्रकट किया, बस इसी काम में पूरी शक्ति लगा दी। और भगवान तो मिले ही, और संसार में नाम तो अपने आप ही हो गया। पूरी दुनिया जान गई। भगवान तो मिले ही और पूरी दुनिया जान गई। बंधुओं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, अपनी पूरी शक्ति भगवान के भजन में लगा दे, लोक भी सुधर जाएगा,
संसार भी जान जाएगा और प्रभु भी मिल जाएंगे। दोनों हाथ में लड्डू, अपनी पूरी शक्ति भगवान के भजन में लगा। जो तुम्हारे गुरु हो महापुरुषों से पूछ करके, तुम गृहस्थ हो, चलो तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई हो। जिम्मेदारी माने तुम्हारे बेटा बेटियों का विवाह हो गया हो, बस जिम्मेदारी माने इतना ही है। तुम्हारा गृहस्थ आश्रम पूरा हो गया, अब आगे इनका भाग्य, ये क्या करेंगे। ये थोड़ी कि मरते दम तक ये बूढ़ा बैली गाड़ी खींचेगा। क्यों भाई, मरते दम तक ये बूढ़ा बैली गाड़ी में लगे। ये जवान बछड़े किस लिए? तुम्हारे जवान जवान बछड़े किस लिए? अभी तक तुमने घर की गृहस्थी की गाड़ी खींची, बहुत अच्छा। अब बेटी बेटाओं का विवाह हो गया, अब निश्चित इनका भाग्य, अब ये क्या करेंगे। कोई तुम भाग्य विधाता तो हो नहीं। धीरे धीरे उपराम होना चाहिए। धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी कम करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठो, आसन अपनी क्रिया वगैरह जो करके शारीरिक, और 2 घंटे मौन होकर भगवान का नाम जप किया करो। बैठने में परेशानी हो, खड़े होकर किया करो नाम जप। कीर्तन करते करते भी चैतन्य महाप्रभु हरे राम हरे राम। मान लो बैठने में परेशानी है तो भगवान के सामने नाच नाच के किया करो। अयोध्या के महाराज हुए हैं, स्मरण आ गया। इसी अमावस्या को उनका जो आ रही अमावस्या, साकेत गमन किया था उन्होंने। सब शिष्यों को आदेश था जो भी आश्रम में रहेंगे शाम को सब पीला कपड़ा पहन के कुर्ता धोती आश्रम में भगवान के सामने खड़े होकर कीर्तन करेंगे। धन्य है महापुरुष जिन्होंने इन गृहस्थों को रास्ते पे लगाया, इन गृहस्थों को भजन करने में लगाया। धन्य हो, बार बार प्रणाम। बैठ के भजन न हो तो खड़े होकर भजन करो, नाच नाच के भजन करो, टहल टहल के भजन करो। टहलते टहलते थक जाओ तो कुर्सी पे बैठ के भजन करो। भाव कुभाव अनख आलस, नाम जपत मंगल दिश दस। भगवान का कोई नाम जप मंत्र जप किया करो। अपनी जिम्मेदारी कम कर देना चाहिए 60 वर्ष के बाद। तुम्हारा लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। और आपको बताऊं, यदि तुम रोज नियम से भजन करोगे, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को नाम जप करोगे, तो तुम्हारे लड़के लड़की इनकी समस्याएं तुम्हारे आशीर्वाद से ही ठीक हो जाएंगी। सब समस्याएं सुलझ जाएंगी। अच्छा आप बताओ, लोग संत महात्माओं का दर्शन करने क्यों आते हैं? इतना बड़ा कुंभ लगा है, कितने कई एकड़ में है, कोई बता रहे हैं, बहुत बड़ा है। आप बताओ, आप सब लोग किसी नेता के लिए आए हो क्या? भाषण सुनने आए किसी नेता का? है? केवल संतों के ही आशीर्वाद के लिए तो आए हो। संत महापुरुष रज में घूमते,
इस रज में संत महात्मा घूमते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, आते हैं जाते हैं, उनकी धूली उड़ करके थोड़ा हमारे ऊपर भी डल जाएगी। इसीलिए तो आप आए हो, किस लिए आए हो? क्यों भाई? कोई नेता का भाषण सुनने तो आए नहीं हो आप। संत महात्मा तुमको प्रसाद भी देता है, अपनी गांठ से थोड़ी देता है, तुम ही चढ़ाते हो। तुमने 1 दर्जन केला चढ़ाए, एक तोड़ करके तुमको भी दे दिया। महात्मा देता ही क्या है ये बताओ? अब फिर भी आप यहां आए, फिर भी यहां पड़े, क्या बात? संतों का, भजन करने वालों का दर्शन करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से शांति मिलती है। दर्शन करने मात्र से शांति मिलती है। लोग कहते हैं महाराज आशीर्वाद दो। बंधु आपको बताऊं, महाराज आशीर्वाद न भी देना चाहे तो क्या रोक सकते हैं वो आशीर्वाद को? अरे भाई तुम इत्र वाले के पास में जाओ, बैठो, वो इत्र वाला आपको इत्र न दे, पर ये बताओ सुगंधी को रोक सकता है क्या? है? इत्र वाला सुगंधी को रोक सकता है क्या? वो तो आपको मिलेगी। है? इसी तरह कोई महात्मा न भी आशीर्वाद दे रहा हो, पर उसको प्रणाम करने से अपने आप ही भजन की सुगंधी मिलती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं 1-2 घंटे भजन किया करो सुबह और 2 घंटे शाम को। फिर तुम सोच भी लोगे लड़के बच्चों के लिए और मन से आशीर्वाद दे दोगे, इनका काम अपने आप हो जाएगा। तुम भजन करना शुरू करो। संत महापुरुष जिस रास्ते से निकल जाते हैं उधर आनंद बिखरता चला जाता है, आनंद बिखरता चला जाता है। आप भी भजन करना शुरू करो। आप कितनों को सुखी कर सकते हो। संत महापुरुष जिस रास्ते से निकल जाते हैं वहां आनंद बिखरता जाता है। अरे भाई इत्र लगाया हुआ व्यक्ति जहां से निकलेगा सुगंधी सबको मिलेगी। भजन की सुगंधी होती है। रोज भगवान का भजन। तुलसीदास जी गृहस्थी तो थे, चैतन्य महाप्रभु पहले गृहस्थ थे, रामानुजाचार्य जी महाराज पहले गृहस्थ थे। गृहस्थ ना कोई खराब तो नहीं, गृहस्थ ना पाप तो नहीं। अजी हम तो गृहस्थ हैं, भजन कैसे करेंगे? अरे भैया गृहस्थ ही तो हो, पशु थोड़ी है। ऋषि मुनि गृहस्थ में, वशिष्ठ हुए, अत्रि हुए, गृहस्थ ना कोई खराब थोड़ी।
ये तो व्यवस्था है, नहीं परंपरा कैसे चलेगी? संत महात्मा भी कहां से आएंगे? गृहस्थ होना खराब है, पर घर में रह के भजन न करना सबसे ज्यादा खराब है। एक दिन कोई आदमी दर्शन करने के लिए आया। अब मैं उसको जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, बहुत देर से बैठा था। मैंने कहा कहिए कहाँ से आए हैं? बताया नाम माँ से आए। अब हम जानते तो थे नहीं क्या बात करें। हमने पूछा कुछ भजन करते हैं आप? प्रयाग में आए हैं, कुछ भजन करते हैं? अच्छा, और हम क्या पूछते हैं? नया आदमी तो वो आदमी बड़ा, अब क्या आपकी भाषा में, चाहे प्रेम में चाहे अकड़ में, कुछ भी कहो, बड़े उससे बोला, महाराज जी भजन करें कि बच्चे पाले? वैसे आपको सही बात है, वो तो ज्यादा बोला था। थोड़ा बोलने में हमको भी शर्म लगेगी, पर चलो क्या है, शर्म की क्या बात। हमने कहा भजन करते हो? उसने कहा महाराज जी भजन करें कि बच्चे पाले? हम आपके जैसे हैं क्या, आगे पीछे कोई नहीं? इतना बोला। मैंने कहा भैया, मैंने तो बहुत प्रेम से पूछा था कि भजन करते हो कि नहीं, और तुमने तो मेरी जन्म पत्रिका खोल डाली पूरी कि आगे पीछे कोई नहीं। मैंने कहा चल पहले अब यहीं से बात शुरू हो। तूने कैसे समझा कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं? मेरे आगे इतने लोग हैं और पीछे भी भगवान है। बताओ कौन कहता है मेरे आगे पीछे? क्यों जी? जितने मेरे आगे पीछे उतने तेरे आगे पीछे भी होंगे भी नहीं कभी। तूने कैसे कहा आगे पीछे कोई नहीं? हाँ तू कह सकता है कुंभ के बाद ये सब चले जाएंगे जितने आगे बैठे हैं। अरे पर मेरे भगवान सदैव मेरे आगे रहते हैं और सदैव मेरे पीछे रहते हैं। आगे देखता हूं तो वही खड़े हैं, पीछे देखता हूं तो वही खड़े हैं, बगल में देखता हूं तो वही खड़े हैं। कैसे तूने कहा आगे पीछे को? मैंने कहा चलो इस बात को छोड़ो, कितने बच्चे पालते हो? उसने कहा महाराज जी 2 बच्चे हैं। मैंने कहा बस 2 ही बच्चे हैं? सूअर तो एक बार में 12 बच्चे पाल देता है, तो 2 ही पाले। सूअर तो 12 पाल देता है। आपने देखा वो छोटे मोटे लगे घूमते हैं पीछे पीछे। बताओ ये पशुओं की बातें हैं कि हम बच्चे पालते हैं, तो सूअर भी पाल रहे हैं, सूअर भी पाल रहे हैं, कौन बड़ी बात है? घर में रह करके भजन करना चाहिए। हम आपसे घर नहीं छुड़ा रहे, हम ये नहीं करें बाबा जी बन जाओ, बाबा के कपड़े पहन लो, ये सब उसके लिए तो हम ही बहुत हैं। तुम जिस रूप में रहते हो उसी में रहो, स्वरूपानुरूप रहो। पर रोज 2 घंटे भजन किया, मंत्र जप किया करो। हम ये भी नहीं करें कपड़े मत पहनो, कपड़े पहनो, रजाई ओढ़ो, कंबल ओढ़ो, जैसे रहते रहो, पर सुबह नाम जप जरूर करो। तुम्हारे गुरुदेव ने जो मंत्र बता दिया हो, 100 माला मंत्र जब सुबह और 100 माला मंत्र जब शाम को। अरे भाई आग ज्यादा होती है तो पानी ज्यादा लगता है बुझाने में, क्यों भाई? अभी तो काम चला हुआ, चलो 1 माला कर लिए, 2 माला, 10 माला,
60 वर्ष से ज्यादा हो गए, जिम्मेदारी हो गई, कम से कम 100 माला सुबह मंत्र जप किया करो और 100 माला शाम। एक साल तक करो और इतने पहरी ना मिले तो हम जवाब देने वाले हैं। करो तो सही पहले। बात बनाना मत सीखो, करना सीखो। जिसके जीवन में भगवान प्रकट होते हैं उसी की संसार में जय जयकार होती है। नहीं तो कौन पूछता है? कुत्ता बिल्ली जैसे रोज रोज मर रहे हैं, कौन पूछ रहा है? थोड़े दिन के बाद कोई आपका नाम भी लेने वाला नहीं रहेगा। हाँ, कहीं नाम लिखा भी होगा तो घर वाले कटवा और देंगे। हाँ? मकान में, बैंक में, नगर पालिका में, समझे? तुम सोचते हुए नाम करेंगे, नाम करेंगे कि नाम कटवाएंगे तुम्हारा? समझे? भगवान का भजन ज्यादा करना चाहिए। वसुदेव और देव की 12 वर्ष जेल में रह के भगवान का भजन किया, तब उनको भगवान की प्राप्ति हुई। लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। संसार में जय जयकार हो जाएगी। ये संत महात्मा कोई आकाश से थोड़ी टपके हैं कि इनकी कोई अलग फैक्ट्री है वहां से बनते हैं। नहीं नहीं, ऐसे ही जन्म लेते हैं, पर इन्होंने अपना जीवन भगवान के अर्पण कर दिया। इससे ज्यादा जरूरी काम और कोई भी नहीं। आज पूरी दुनिया जान गई। और बंधुओं, इन संत महात्माओं ने अपनी गृहस्थी नहीं बसाई, पर भगवान को अपना बनाए, तो उसका फल क्या हुआ? फल ये हुआ, भगवान को अपना बनाए तो सब हमारे बन गए। और ऐसे इनको अपना बनाते ना एक एक को, तो भैया आपको सच बता दूं, दुनिया को अपना बनाना मेढक तोलना है। मेढक तोलना समझ गए? मेढकों को तोलने बैठे, तराजू उठाएगा, यहां से कूद के तत्काल वहां चला जाएगा। एक को पकड़ के लाओगे तो दूसरा कूद के चला जाएगा, दूसरे को पकड़ के लाओ तीसरा कूद जाएगा। बताओ कैसे तोलो? इन दुनिया की ये बातें हैं। एक को मनाओगे दूसरा नाराज, दूसरे को मनाओगे वो नाराज। और मैं कहता हूं भगवान को मनाओ, ये सब खुश रहेंगे अपने आप ही। किसी को मत मनाओ, किसी को मत, भगवान को मनाओ। कब तुम्हारी समझ में आएगी ये बात? श्री राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए तो 2-4 की फिर तो बात ही क्या, संसार उसी का हो है। हमने भगवान को पकड़ा और सब पकड़ने में आ गए। बंधु, कभी कभी आश्चर्य लगता है, ये माताएं देहात से जो आती हैं, गरीब घरों की होती हैं, बेचारे आती हैं छोटी छोटी शीशियों में
छोटे छोटे डिब्बा में घी लेके आती है, महाराज जी हमारी गाय का घी, देसी गाय का घी। इनको ये पता है महाराज जी ये लेते, वही लेके आएंगे। बताओ, अपने बच्चों को नहीं खिलाई, अपने पतियों को नहीं खिलाई, हमारे लिए लेके आए। वहीं से सोच के चली गई घर से, ये महाराज को देना है। हमने भगवान को अपना बनाया, सब हमारे बन गए। आप भी भगवान को अपना बनाओ। एक आदमी बोला महाराज जी मैं आपसे नाराज हूं। अरे मैंने कहा भैया क्यों नाराज होता है? नहीं महाराज जी मैं आपसे नाराज हूं, आप मिले नहीं। मैंने कहा भैया अब मिल ले, अब जो देना है सो दे दे। नहीं महाराज जी मैं आपसे नाराज हूं। मैंने कहा ठीक है भैया, तू नाराज ही रहे, हमारी शादी में मत आना। और इतना ही तो होगा, और क्या होगा? अरे और क्या होगा, मत आना भैया। ना हमारा कार्ड जाएगा ना तू आएगा। क्या है? आप भी अपने जीवन में भगवान को प्रकट करो, पूरी शक्ति लगा दो। लोक भी जान जाएगा, लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। भगवान तो मिले ही, संसार अपने आप मिल गया। आश्चर्य बताऊं, ये तुम्हारे ही लड़के बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते, पर हमारी बात मानने के लिए सब तैयार है। यही लड़के बच्चे सब हमारी बात मानने के लिए सब तैयार। महाराज जी बताइए क्या करें? तुम्हारी बात नहीं मानते पर हमारी बात मानने के लिए। हमने भगवान को पकड़ा, सब अपने आप पकड़ने में आ गए। आप भी अपने जीवन में भगवान को प्रकट करो। बहुत से लोग समझते हैं कि हम भगवान में लग जाएंगे तो धन नहीं कमा पाएंगे। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं, पर आपको बताऊं ये भी आपकी भूल है। जब भगवान का भजन करोगे और जीवन में भगवान की एक किरण भी आ गई तो लक्ष्मी तो आगे पीछे डोलेगी, आगे पीछे डोलेगी। अरे जहां भगवान रहेंगे लक्ष्मी तो वहां रहेगी। ठीक, आपको भगवान नहीं चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो लक्ष्मी का भी तो सूत्र यही है। गाते हैं आप रोज, रघुनाथ सब सुनो, सब बोलो, अधिकतर बोलते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयते इंद्रिया शाश्वत रही। जयति मना रजा जयति इंद्रिया शाश्वत रही। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयते इंद्रिया शाश्वत रही।
जयति केधिकं जन्मना प्रजा जयति इंदिरा शाश्वतत्री। गोविंद, जब से आपका जन्म इस ब्रज में हुआ, तब से ब्रज की जय जयकार हो गई। जयत तेधिकम जन्मना ब्रज, ते जन्मना, आपके जन्म लेने से ब्रज जयत, ब्रज जय को प्राप्त। नहीं, पहले कौन पूछता था? जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयते इंदिरा शाश्वतत्री। जयति केधिकं जन्मना प्रजा जयति इंदिरा शाश्वतत्री। पहले इन ब्रजवासियों को कोई घर में नहीं घुसने देता था। हाँ? घर में नहीं घुसने को कोई अच्छा नहीं समझता था। पशुओं के साथ रहने वाले, 9-9 लाख पशुएं, दूध दही का काम करने वाले, पशुओं के साथ रहने वाले, घर द्वार ठिकाना नहीं था। कोई इनको घर में घुसने ही नहीं देता। भागवत पढ़ना आप, मथुरा में यज्ञ हो रहा था, 24 लोग यज्ञ कर रहे थे, चतुर्वेदी ब्राह्मण, और एक गाय चराते चराते ब्रजवासी वृंदावन से मथुरा के पास पहुंच गए। इनको लगी भूख, एक ग्वाल वाल सब सोचे चलो यज्ञ में मिल जाएगा, यज्ञ में भंडारा चल रहा है। सब ब्रजवासी वहां गए गाय चरक। कृष्ण बलराम आए हैं, भोजन दे दो, भूख लगी है। 24 बोले ब्राह्मण, चलो भगो, साधु ब्राह्मणों को भंडारा चलो पढ़ लेना। इनको कोई घुसने नहीं दे। पर जब से, और बंधु अब क्या बताऊं आपको, ब्रह्मा ने कहा था श्री कृष्ण, तुमको जन्म लेने के लिए कोई अच्छे लोग नहीं मिले। अरे राम जी जन्म लिए तो दशरथ चक्रवर्ती महाराज के यहाँ लिया, वामन अवतार हुआ तो कश्यप ऋषि के यहाँ हुआ, विद्वानों के घर में। और तुम, ब्रह्मा ने कहा नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वित्र विषाण वेणुं लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। जो पशुपाल है उनमें तुमने जन्म लिया है, पशुपांग जाय। विद्वानों में नहीं, धनियों में नहीं, राजाओं में नहीं, पशुपाल। ब्रह्मा ने कहा था, इन ब्रजवासियों को ब्रह्मा ने पशुपा कहा था। ये ब्रजवासी पशुपा, न विद्वान न भक्त, इन ब्रजवासियों को ब्रह्मा ने पशुपा कहा था। पहले इन ब्रजवासियों को कौन पूछता था? पर गोविंद, जब से आपका जन्म हमारे ब्रज में हुआ, जब से प्रभु हमारे ब्रज में आए, अब तो लोग ब्रजवासियों के नाम पे हाथ जोड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वृंदावन से आए हो, आइए आइए, बैठिए, बरसाने से आए हो, आइए आइए,
ब्रजवासियों के नाम पे हाथ जोड़ा जाता है। जयति ते धिकं जन्मना ब्रजा शयति इंदिरा शाश्वत धिकं जन्मना ब्रजा शयति इंदिरा शाश्वत। शायद पंडित विद्वानों के अंदर अधिक शब्द खोज कर रहा होगा कि अधिक क्यों लिखा है। जयति ते धिकम, ते अधिकम जन्मना ब्रजा जयति। आपके जन्म लेने से ब्रज की अधिक जय जयकार हो गई। तो जय जयकार कब हुई थी? ब्रज में पहले राधा जी का जन्म हुआ था 11 महीने पहले। ब्रज में अपार आनंद आया था, श्री संपन्न हो गया था ब्रज। गोविंद श्री जी के जन्म लेने से ब्रज की जय जयकार हुई और आपके जन्म लेने से अधिक जय जयकार। सोने में सुगंध। बंधु अब तो नहीं कहोगे राधा जी का जन्म नहीं है भागवत में, हाँ? नहीं, अधिक शब्द का अर्थ क्या होगा? जयति ते धिकं जन्मना ब्रजा शयति इंदिरा शाश्वत जयति ते धिकं जन्मना ब्रजा शयति इंदिरा शाश्वत। दयित दृश्यता देक्षुता वकाश वैभृता त्वां विचिन्ते। जयति ते धिकं देक्षुतावकाश वैभृता सवा त्वां विचिन्वते। हम आपको दैत माने थोड़ा सा बताना चाहते हैं। हे दैत, हे दयावान, विद्वानों से लोग मिलना चाहते हैं, धनियों से लोग मिलना चाहते हैं, सुंदरों से लोग मिलना चाहते हैं, परम ब्रजवासी को न धनी न विद्वान न सुंदर। गोविंद आपने दया किया, हमारे ब्रज में पधार, आपने इस ब्रज के ऊपर कृपा की। दैत दृश्यता देक्षुता वकाश वैधृता सवा त्वां विचिन्ते। दयति देक्षुता देक्षुतावकाश वैधृता त्वां विचिन्वते। गोविंद, जब से हमारे ब्रज में आप प्रकट हुए,
अब लक्ष्मी बैकुंठ छोड़ करके ब्रज में ही वास करती। श्रयति इंदिरा शश्वत अत्र ही। इंदिरा माने लक्ष्मी, शश्वत माने निरंतर, अत्र माने यहां ब्रज में, ही माने निश्चय। अब लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ करके ब्रज में वास करे। श्रयति इंदिरा शश्वत जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयति इंदिरा शश्वत रही। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा शयति इंदिरा शाश्वत रही। बीच में एक शब्द छूट गया, श्रयति। जयति तेधिकम तो हो गया, जन्मना ब्रज। श्रयति इंदिरा, श्रयति माने सेवा करती है ब्रज में, अत्र ही ब्रज में सेवा करती है। कौन? लक्ष्मी। और जगह तो लक्ष्मी की सेवा होती है, पर ब्रज में लक्ष्मी सेवा करती है। श्रयति श्रीं सेवायां, श्रीं धातु सेवा, लक्ष्मी सेवा। ब्रज में भगवान प्रकट हुए, लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ करके यहां आ गई। क्या करती हूं? लक्ष्मी जी ने सोचा भगवान प्रकट हुए हैं, मैं कुछ तो सेवा करूं। नंद भवन में लक्ष्मी जी ने सोचा झाड़ू ही लगा दूं, भगवान प्रकट हो रहे हैं। हाँ, लक्ष्मी जी झाड़ू लगाने के लिए चली, दासी दौड़ के आई, बहन जी ये सेवा तो मेरी है, मैं अपनी सेवा नहीं दे सकती। इतना प्रेम है सेवा से, भगवान की सेवा, मैं अपनी सेवा नहीं दे सकती, क्षमा क्षमा। लक्ष्मी ने सोचा पोछा लगा दूं। दूसरी दासी दौड़ के आई, बहन जी ये सेवा तो मेरी पहले से बुक है, मैं अपनी सेवा नहीं करने दूंगी। सब सेवा बटी हुई है, लक्ष्मी क्या सेवा करे। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, तुम्हारे अंदर सेवा की भावना हो, सेवा करने की इच्छा हो, तो सेवा तो ढूंढ ली जाती है। लक्ष्मी जी सेवा करना चाहती हैं, क्या सेवा करें। लक्ष्मी जी ने सोचा ओ सफाई वाले हैं, पोछा वाले हैं सब, पर कोई इत्र नहीं छिड़क रहा है भगवान के अब जन्म में, इत्र सेवा नहीं हो रही। आपकी भाषा में बोले स्प्रे, स्प्रे नहीं हो रहा। लो लक्ष्मी जी को मिल गई सेवा, और लक्ष्मी जी ने पूरे ब्रज में कमल का स्प्रे करना शुरू कर दिया। कमल की सुगंध आने लगी। पद्मा कर सुगंधिना, जहां वेणु गीत है वहां पढ़ लेना। पद्मा कर सुगंधिना, पद्मा माने लक्ष्मी,
पद्मा कर सुगंधिना, लक्ष्मी के हाथ से सुगंधी चारों ओर फैल रही है। रमा क्रीडम अभून रप। और बंधुओं कथा तो सुनी गई, अभी बहुत समय है, सब बातें हो जाए। माता सो रही हो कि जग रही है? अच्छा, जग रही है, ठीक है। जगा देना बगल वाले को जल्दी, कोई सो रही है। वैसे यहाँ सोता नहीं है कोई भी, समाधि लगाते हैं बस, ध्यान करते हैं। हमारा प्रश्न सुनो, इतनी माताएं बैठी हुई हैं, हमारा प्रश्न ये बताओ, इतनी माताओं में से किसी माता ने अपने पति को जन्म लेते हुए देखा है क्या? हाँ? अरे प्रश्न समझे कि नहीं? पहले आपने अपने पति को जन्म लेते हुए देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा? अच्छा, बंधुओं में कहीं कहीं पूछता रहता हूं पूरे विश्व में। केवल ये घटना हमारे ब्रज में घटी है। लक्ष्मी जी क्रीड़ा कर रही हैं। रमा क्रीडम अभून रप तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिवान। कृष्ण जन्म लेने से तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिवान हरेर्निवासात्म गुणैर रमा क्रीडम अभून रप। लक्ष्मी यहां पर सेवा कर रही है। श्रयति इंदिरा शश्वद अत्र ही। लक्ष्मी जी सेवा कर रही हैं और कृष्ण भगवान का जन्म हो रहा है। बताओ जी, अपने पति को जन्म लेते हुए देख रही है। मुझे लगता है विश्व में ये घटना कहीं नहीं घटी होगी, हाँ? केवल ब्रज में घटी। इसलिए जय जय ब्रजभूमि, जय जय ब्रज। ब्रज जैसा सौभाग्य किसका? अपार आनंद श्री ब्रज में भगवान का अवतार है। आप भी अपने ब्रज में भगवान को प्रकट करिए पूरी ताकत। अब प्रश्न ये कि हमारे जीवन में भगवान कैसे प्रकट हो, भगवान की कृपा कैसे मिले, उसके लिए एक दो सूत्र इस कथा से सुनिए। सबसे पहली बात, आधी रात में भगवान गोकुल आ रहे हैं। आधी रात में भगवान आ रहे हैं। क्या समझे? अंधेरे में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान ने गीता में कहा इस बात को, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जिस निशा में पूरा संसार सोता है, उसी निशा में योगी जागता है। सा निशा पश्यतो मुने। देखो भाई, ये मत सोचना महाराज बनमौजी बोलते हैं। सा निशा, उसी निशा में पश्यतो मुने। महान लोग भगवान को देखते हैं। सा निशा पश्यतो। भगवान जिसको भी मिले हैं अंधेरे में मिले। क्या समझे आप? जिसको भगवान पाना है, भगवान की कृपा पाना है,
घर के लोग सो रहे हों और तुम जल्दी जग जाओ। या निशा सर्वभूतानाम, जिस निशा में पूरा संसार सो रहा है उस निशा में योगी जग रहा है। समझ गए? भजन करने की रीत सीखो। घर के लोग सो रहे हो और आप चुपचाप उठ के बैठ जाओ। ज्यादा हल्ला गुल्ला भी मत करो। बाल्टी बाल्टी मत खुड़खुड़ाओ, ज्यादा नहीं जग जाएंगे लोग। धीरे से अपना सब काम करो। कुल्ला उल्ला करना है मान लो कोई आवश्यक कर, और बस चुपचाप बैठ जाओ। ज्यादा स्नान की भी जरूरत नहीं, नहीं तो ज्यादा समय इसी में लग जाएगा फिर नहाने धोने में। हाँ, मंत्र से स्नान कर लेना। पंडित जी कैसे स्नान कराते हैं आपको पूजा से पहले? अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा। अरे ऐसे ही कर लेना। लोग खुश हो रहे हैं, महाराज ने बहुत अच्छा बताया, गंगा जी नहीं जाने की जरूरत है। हाँ, मैं समझ रहा हूं तुम्हारे मतलब की बात, बहुत जल्दी पकड़ते हो। गुरु जी ने बता दिया, अब क्या है। अपवित्र पवित्र हुआ कर लिए। हाँ, भजन करो तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, गंगा जी मत जाओ, चलेगा। पर भजन करने के लिए बता रहे हैं, ये नहीं सोते रहो आलसियों के जैसे। भजन करने बैठ जाओ। सानिशा सबसे पहली बात, दुनिया सो रही हो उस समय जग के भजन करो। तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारे भजन को, तुम्हारी साधना को, तुम्हारे ध्यान को कोई जाने नहीं। भजन साधना पूजा जितना गुप्त रहेगा उतना ही ज्यादा लाभ होगा। समझ गए? और जितना एडवर्टाइज होगा सब गुण गोबर। समझ गए? इसीलिए शंकर जी का नाम गोपेश्वर। भजन को छुपा के रखते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं जिससे लोग दूर रहे, भूत प्रेत और पास में रखते हैं जिससे तुम लोग न पहुंचो जल्दी। भजन जितना ज्यादा गुप्त रहेगा उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी। मान लो कोई कहे भी तुमसे, अरे आप तो बहुत भजन करते हो, तो हाथ जोड़ के कहना चाहिए, अरे राम 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 राम, आप कैसी बात करते हो? यही तो नहीं हो पा रहा। भजन ही हो जाए तो कहना ही क्या है? यही तो नहीं हो रहा। आप भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा भी कुछ भजन हो गए। यही तो नहीं हो रहा। भगवान कृष्ण अंधेरे में आते हैं, अंधेरे में भगवान प्रकट होते हैं। आप भी थोड़ा सा जल्दी उठ करके भजन करने बैठो। बहुत से लोग तो आधी रात में करते हैं। साधु महात्मा आधी रात में भजन करते हैं। रासलीला आधी रात को तो हुई थी। कृष्ण भगवान आधी रात को 12 बजे तो आए थे। रात को भजन करते हैं। हाँ, पर माताओं बहनों को, बहुओं को इनको कहना है तुम आधी रात को मत बैठना माला लेके, नहीं तो सास कहेगी क्या सिद्धि कर रही है न मालूम। ये भी एक आफत है भाई। बहू बेटियों सुन रही हो? हाँ, कहीं सोचो महाराज ने कह दिया है हम भी माला, अच्छा, और घर में एक उपद्रव खड़ा हो जाए। अरे मैं इनको बता रहा हूं, रिटायरमेंट जो है ये समझे पहले तो। जिसको भी भगवान मिलते हैं अंधेरे में मिलते हैं। कहो तो बताऊं, अंधेरा नहीं होगा
तो सुप्रभातम कैसे हो? सुप्रभातम को जन्म अंधेरा ही से होता है। बीज मिट्टी में दबेगा नहीं, बताओ फूटेगा कैसे? भगवान कृष्ण आधी रात को ब्रज में जन्म ले रहे। एक बात तो ये बता दी, समझ गए? छुप करके भजन करना, इसीलिए माला झोली बनाई गई है, जिससे किसी को दिखे नहीं कि अंदर अंदर क्या हो रहा है। कपड़े से ढक कर रखो। पहली बात। अब दूसरी बात, भगवान को आने का एक ही रास्ता है बस। क्या? आधी रात को भगवान कृष्ण यमुना पार कर रहे हैं, तब गोकुल में आएंगे। क्या समझे आप? जिसके नेत्र गंगा जमुना है, वही भगवान को अपने अंदर ले जा सकता है, वही गोकुल में भगवान को प्रकट कर सकता है। दर्श बिना दुख न लागे नैन, दर्श बिना दुख न लागे नैन। जब से तुम बिछुड़े मेरे प्रभु जी, जब से तुम बिछुड़े मेरे प्रभु जी, कबहु न पायो चैन, दर्श बिनु दुख न लागे नैन। जिसके नेत्र गंगा जमुना है, वही भगवान को अपने अंदर ले जा सकता है। भगवान को अपने गोकुल में ले जाने के लिए, गोकुल में नहीं हृदय, एक ही रास्ता है। नेत्रों के मार्ग से भगवान अंदर जाते हैं। नेत्र कैसे? गंगा जमुना। भगवान का भजन करते करते, मंत्र जप करते करते गंगा जमुना न बहे, नेत्र न बहे, कैसा भजन? कैसा भजन? कैसी साधना? भगवान नेत्रों के द्वारा अंदर जाते हैं। एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। रामायण पढ़ते पढ़ते, मंत्र जप करते करते, भागवत पढ़ते पढ़ते गंगा जमुना न बहे, कैसी रामायण, कैसी भागवत, कैसी गंगा, क्या भजन? भगवान कृष्ण आधी रात में जमुना पार करते हैं। गोकुल के लोग सब सोए हुए हैं, यशोदा सोई हुई है, सब सोए हुए हैं। क्या समझे? सोते हुओं को भगवान मिल गए। सो रहे थे, सोते हुओं को भगवान मिल गए। ये भागवत की विशेषता है। माताओं समझ रही हो? भागवत में सो भी गए तो भी खराब नहीं। ब्रजवासी सो रहे थे और भगवान मिल गए। और बताऊं, रामायण में अयोध्या के लोग राम जी के साथ गए थे वनवास,
पहला ही दिन तमसा नदी का किनारा, आधी रात का समय, अयोध्या के लोग गए थे अब राम जी के साथ रहेंगे, और रात को तमसा के किनारे सो गए। और राम जी चले गए। अयोध्या के लोगों ने सो करके खोया और हम ब्रजवासियों ने सो करके पाया। ब्रजवासी सो रहे थे सब आधी रात को, पढ़ लेना भागवत, न कीर्तन कर रहे थे, न भजन, न ध्यान, कुछ नहीं, सो रहे थे। वाह, ब्रज का सौभाग्य। भगवान ने ब्रज को कितना सौभाग्यशाली बनाया। अयोध्या के लोगों ने सो करके खोया, हम ब्रजवासियों ने सो करके पाया। हम सोते भी रहे तब भी भगवान को पाते हैं। और बंधुओं, ब्रज के लोग सो रहे थे, कोई इनकी झोली में, गोदी में कृष्ण डाल करके चला गया, कोई कृष्ण डाल कर चला गया। जबकि सो रहे थे, हम अज्ञान में सो रहे थे। बस इसी का नाम है आचार्य कृपा, गुरु कृपा। हम तो अज्ञान में सो रहे थे, पर किसी ने हमारी झोली में प्रभु कृपा बरसा दी, हम धनी हो गए। भगवान ब्रज में प्रकट हो गए। इतनी बातें हैं, अपने जीवन में भगवान को प्रकट करो। अपार आनंद श्री ब्रज में आता। 84 कोस के ब्रजवासी फूले नहीं समझते। नंद बाबा अपने दोनों हाथों से लुटाते, और जितना लुटाते और बढ़ता जाता, क्योंकि आज तो लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ करके यहीं वास कर रही है। जितना लुटाते और बढ़ता। रमा अपार नंद महोत्सव होता। 84 कोस के ब्रजवासी फूले नहीं समझते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन हम भी थोड़ी देर नंद महोत्सव का आनंद लें। कल तो आप, अब क्या बताएं आपको, सब सीमाएं पार कर गए थे आप। सब सीमाओं का उल्लंघन हो गया था। चलो कोई बात नहीं, नंदोत्सव है। हमको तो ये डर था कहीं लूटा और कल ये ना उठा के ले जाए लोग। सब उठा उठा, चलो चलो, एक दिन के लिए हम भी कुछ नहीं कहते। अच्छा चलो, नंद महोत्सव का आनंद लिया सब। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, 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 के दुलारे प्यारे नंद के दुलारे, नंद के दुलारे प्यारे नंद के दुलारे, नंद के दुलारे प्यारे नंद के दुलारे, नंद के दुलारे प्यारे नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र 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 नंद के दुलारे।
कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भक्तन को प्यारो भयो जय कन्हैया लाल की। भक्तन को प्यारो भयो जय कन्हैया लाल की। ओ भक्तन को प्यारो भयो जय कन्हैया लाल की। भक्तन को प्यारो भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अपार आनंद नंद महोत्सव में आता देवता भी लेवता बन गए, वो भी नंद बाबा से बधाई मांगते। लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया दे लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे बधाई। दे बधाई मैया दे बधाई। दे बधाई मैया दे बधाई। दे बधाई बाबा दे बधाई। दे बधाई बाबा दे बधाई। लाला जन्म सुने जय हो। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे बधाई। बधाई मैया दे बधाई। बधाई मैया दे बधाई। बधाई बाबा दे बधाई। बधाई बाबा दे बधाई।
यशोदा मैया दे दे बधाई। देवकी दे दो खिलाया यशोदा मैया दे दे बधाई। देवकी दे दो खिलाया यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई बाबा दे दे बधाई। दे दे बधाई बाबा दे दे बधाई। लाला जन्म सुने यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई।
सबको ग्वाल बैठ जाओ, ठंडे हो सबको मिल गया। पहले हम देखेंगे कौन बढ़िया बोल रहा है तभी देंगे, ऐसे नहीं। बधाई बाजे नंद भवन में, 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 नंद भवन में 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 नंद भवन में
बधाई ले शंकर आए पार्वती को संग मिलाए, शंकर आए पार्वती को संग मिलाए। बाजे नंद भवन में, बाजे नंद भवन में, बीना बाजे नंद भवन में, बीना बाजे नंद
आई लेके कंस आए तो वो भी सोए बधाई बजे जय